हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिनी और मैं यहां पर अपलोड करती हूं अपना लाइफस्टाइल, होम एंड किचन रिलेटेड वीडियोस। तो आज का वीडियो किसी होम या किचन रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं तो मुझे करनी थी करवा चौथ की शॉपिंग। तो मैं जा रही हूं अपने पास में लक्ष्मी नगर की मार्केट, जहां से मैं हमेशा करवा चौथ की शॉपिंग किया करती हूँ। तो चलो आप लोगों को भी मैं घुमा कर लाती हूँ आज हमारे यहाँ की लक्ष्मी नगर मार्केट। तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं आज हम करवा चौथ के लिए। तो मेरे साथ ना मेरी भतीजी भी जा रही है शॉपिंग करने के लिए। ये अपनी मम्मी के लिए शॉपिंग करने जा रही है करवा चौथ की। तो बस हम लोग निकल चुके थे और पता है मुझे नेल पेंट लगानी थी घर पर ही, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने नेल पेंट अपने साथ ही ले ली। मैंने कहा गाड़ी में लगा लूँगी, गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी लगाने में, बहुत ज़्यादा ही हिल रही थी गाड़ी। तो जहाँ जहाँ पे रेड लाइट आ रही थी वहाँ वहाँ पे मैं अपनी नेल पेंट को पूरा करती जा रही थी। और बस हम लोग निकल गए थे लक्ष्मी नगर के लिए। और वहाँ पे जो पार्किंग है रमेश पार्क में, वहाँ पे हम अपनी कार को पार्क कर दिया था, क्योंकि अंदर ना बहुत ज़्यादा रश होता। तो हमने वहाँ से फिर ऑटो कर लिया, क्योंकि ऑटो ना अंदर गलियों में जा सकता है, गाड़ी नहीं जा सकती इजीली। तो हम लोगों ने ऑटो किया और ऑटो में हम बिल्कुल मार्केट पास में ही थी, तो बस मार्केट में एंटर हो गए हैं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, हमने सोचा था 10-11 दिन पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन तब हमें शायद इतनी भीड़ ना मिले। बट फिर भी एक होता है ना, फेस्टिवल का टाइम होता है तो सब लोग ही बाहर निकलते हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी मिली थी। लेकिन ऐसे संडे वगैरह जाते तो और भी ज़्यादा मिलती है। और यहाँ पर मंगल बाजार लगता है, तो उस दिन मंगलवार के दिन और भी ज़्यादा लगती है। तो ये वाली जो शॉप है चॉइस बाज़ार, ये शायद न्यू खुली थी, क्योंकि यहाँ पर ना पहले और पुरानी शॉप्स हुआ करती थी, चूड़ियों की और पुरानी शॉप्स थी। क्योंकि मैं वहाँ पर आया करती थी, ये नई शॉप खुली थी, तो मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ। वैसे जो पुरानी शॉप्स हैं लक्ष्मी नगर में, मैं वहाँ से लिया करती थी साड़ी। तो मैंने सोचा इस नई वाली शॉप से इस बार ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छी रेंज थी इनके पास साड़ियों की, और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, डिसेंट कलेक्शन था। तो बस यहाँ पर मैं वो ही देख रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी लेने के लिए। पर जो मेरे हस्बैंड ने लास्ट में फ़ाइनल करी, तो मैंने इस बार उनकी पसंद की साड़ी ले ली है। तो देखते हैं कि क्या ली है मैंने। आपको मैं लास्ट में सारी चीज़ें दिखा दूंगी कि क्या मैंने अपने लिए और क्या मैंने भाभी के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे सूट भी ना बहुत सुंदर सुंदर थे। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, गरबा डांडिया, उसके लिए ना मिरर वाले वर्क के, कौड़ियों वाले वर्क के, बहुत अच्छे। और लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव लगे मुझे, ऐसे 4500 5500 के सूट्स थे। और मैं तो सारे ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये छोटी छोटी गलियों में ना बहुत सारी ज्वेलरी, चूड़ियों की शॉप थी। इतना सुंदर लग रहा था, क्योंकि फेस्टिवल में ना औरतों के लिए तो बड़ा ही सुंदर लगता है ये सारी चीज़ें देखना और लेना। तो और बहुत ही सुंदर मार्केट लग रही थी। तो यहाँ पर उसमें चूड़ियों का सेट बनवाने आई हूँ, जो 2 साड़ियाँ लिए हैं। और ये वाली दुकान भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, पर मैं यहाँ पर अपने शादी के टाइम से आ रही हूँ। यहाँ से मेरी मदर इन लॉ भी चूड़ियाँ लेती हैं, तो मैं तब से ही आ रही हूँ, यहाँ पर ही चूड़ियाँ मैं बनवाती हूँ। तो यहाँ पे छवि भी देख रही है कि क्या मेरी मम्मी को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों चूड़ियों का सेट बनवा लेते हैं। बजट हम पता किस में लेंगे, ये सोबर में लेंगे, ये वर्क लेंगे हम आपको उसमें। मैं तो बस मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे बजट में ही करनी है। और बजट ये नहीं है कि कम है या ज़्यादा, कितना भी अगर हमें पता होता है ना हमें इस चीज़ के अंडर करनी, हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। बट भैया मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें दिखा रहे थे, जैसे 5 से 6 हज़ार के सेट बना रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाते हैं। और ये वाले कंगन बहुत ही सुंदर थे, 2500 रुपये में 2 थे। बट ये भी अभी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे कोई थीम में नहीं जा रहे थे। मुझे सिंपल सिर्फ अपनी साड़ी का सेट चाहिए था। तो मैं वो ही ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई रीज़नेबल सा और सुंदर सा मिल जाए, क्योंकि मैंने अपनी चूड़ियाँ हैं जो ऐसे 1500 के अंडर सोची हैं। तो मुझे ये वाला सेट अपने लिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा। ये 11 समथिंग का था और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला ले लिया। और मैंने कुछ लाख की चूड़ियाँ भी ली हैं, लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं राजस्थान में शायद चलती हैं।
तो वहाँ उधर की भी मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं, वो जैसे डेली डालनी हो या फेस्टिवल में डालनी हो। और ये है करवा चौथ की वाइब, जो दुकानों में ये थालियाँ सजी हुई लगी होती है। वैसे हम पूजा वाली थाली जो होती है घर की वो यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी लगती है। इनकी क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी होती है, वो देखने में बड़ी सुंदर होती है। तो मैंने एक प्लेट ज़रूर सोची है यहाँ ये लेने के लिए। और मेकअप भी लेना होता है करवा चौथ पे, पर मेकअप बहुत सारा रखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक और कुछ नेल पेंट्स ली हैं और कुछ भी नहीं लिया है मेकअप में। मैं भाभी के लिए बिंदियाँ ढूंढ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बिंदियों के लिए भी बोला था, जैसे मल्टी कलर की बिंदियाँ होती है। तो ये तो मैंने शुगर की वाली नेल पेंट्स ली है और भाभी के लिए ली है मैंने बिंदी। तो अब चलो चलते हैं अपने लिए बिंदियाँ लेने। तो बिंदियाँ जिस शॉप से लेती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। वाली शॉप पे बहुत सुंदर सुंदर बिंदियाँ होती है और ये रिच की बिंदियाँ हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो ट्राई ज़रूर करना, मतलब मेरे कहने पे एक ज़रूर लेके। बहुत ज़्यादा महंगी होती है ये वाली, मतलब लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। जैसे आपको ये वाली बिंदियाँ 200, 160, 80 रुपीज़, 400, 500 रुपीज़ का भी एक पत्ता मिल जाएगा। तो मैंने 2 पत्ते लिए हैं, मैं आपको घर जा कर के दिखाऊंगी बिंदी के। एक लिया है मैंने 160 रुपये का, एक लिया है मैंने 470 रुपये का एक बिंदी का पत्ता। वो 470 वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है बिंदी के हिसाब से। बिंदी के पत्ते तो बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं, बट उसका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग बोलोगे कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बस अब मार्केट में ना काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तो वो हम लोग अब बस जा रहे हैं। थोड़ा बहुत देखो कुछ खाते हैं। भाई मार्केट में कुछ सच तो नहीं खाते, 1-2 गोलगप्पे ही खाए थे मैंने। उसके बाद में फिर छवि को भी कुछ लेना था, तो मुझे वो भी अपने पता है उसने ना पैसे इकट्ठे करे। तो बस अब हम लोग आ गए थे घर, और घर पर आते ही ना सबको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने सबसे पहले आते ही ना खाना रेडी कर दिया फटाफट, राइस और सब्ज़ी बना करके, क्योंकि बाहर हम लोगों ने नहीं खाया था, बस थोड़े बहुत गोलगप्पे ही खा लिए थे। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ जो भी मैंने शॉपिंग करी है वो शेयर कर देती हूँ। तो एक्चुअली मेरा आज का क्या था ना, मुझे ना बजट में शॉपिंग करनी थी। और जो बजट इन द सेंस सबका अलग अलग बजट होता है, आप लोग कैसे करते हो इसका सबका अलग अलग बजट होता है। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने 10,000 का बजट दिया था कि आपको सिर्फ 10,000 के अंदर ही करना है, आप उसमें से पैसे बचाओ तो बचा सकते हो। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है 10,000 के अंदर, मैंने कितने पैसे बचाए हैं और क्या क्या लिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये वाली मरून साड़ी मैंने अपने लिए ली है, क्योंकि मैंने मरून साड़ी ना बहुत कम पहनी है। शायद एक और होगी मेरे पास, वो भी मरून नहीं है, कुछ अलग सा ही कुछ प्याजी कलर टाइप का है। वो भी मैंने अपनी ननद की एंगेजमेंट में लिया था। वैसे मेरे पास डार्क कलर बहुत कम है, तो मैंने करवा चौथ पे मरून साड़ी इसलिए ली है। और इसके साथ मैंने सेम सेट बनवाया है। ये मरून साड़ी मुझे 3500 रुपये में पड़ी है, और ये सेट मुझे 1150 के आसपास पड़ा हुआ है। तो मेरा बजट 10,000 है, तो मैं इसलिए आपको एक एक प्राइस बता रही हूँ कि देखते हैं कि मैंने कितने पैसे बचाए हैं, इसमें से लास्ट में देखते हैं। और ये मैंने बालों में लगाने के लिए, आप कोई भी मतलब हेयर स्टाइल बना सकते हो। फेस्टिवल में ना वो सिंपल सा जूड़ा बनाकर इसको लगा लो। ये 99 रुपीज़ में मैंने लिया है। और ये क्रेयॉन का मैंने लिपस्टिक ली है, ये शुगर की है, ये भी वहीं से ही लिया है। और इसका शेड मैं दिखा रही हूँ, इसका शेड वैसे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, बट ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, पर मैंने मार्केट से ही लिया है। इसका शेड काफ़ी डार्क है, तो करवा चौथ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो मैं उस टाइम लाइट नहीं पहनती, डार्क ही पहनती हूँ, क्योंकि हम नॉर्मली डार्क पहनते हैं। और ये शुगर की नेल पेंट्स है, 199 की ईच है। और ये वाली बिंदियाँ मैंने 2 ली हैं, जो मैंने आपको बताई थी ना रिच की। तो ये लंबी वाली बिंदियाँ, वैसे लंबी बिंदियाँ मैं कम लगाती हूँ तो बहुत अच्छी हैं, बट ये इसलिए मैंने ले ली नग वाली। 160 रुपये का एक पत्ता है। रिच की बिंदियाँ इतनी ही महंगी मिलती हैं, तो इसलिए मैं बहुत कम लेती हूँ, बहुत ही मतलब साल में 1 से 2 बार लेती हूँ, 1 ही 2 पत्ते लेती हूँ। तो 600-700 रुपये की तो सिर्फ बिंदी आ जाती है, तो साल में 1-2 बार ले लेती हूँ, रख लेती हूँ, और बहुत ही अच्छे टाइम पर पहनती हूँ, मतलब बिंदियों को पहनती हूँ। 470 रुपये का एक पत्ता है। इस बार मैंने सबसे ज़्यादा महंगा पत्ता ये ही लिया है। इसके जो नग है ना, एडी के नग होते हैं, बहुत ही फाइन और बहुत ही चमकते हैं ये नग। और ये वाली प्लेट ली है मैंने, ये प्लेट सिर्फ 100 रुपीज़ की है।
तो और हाँ, चूड़ियों के साथ मैंने ये और चूड़ियाँ ली थी, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है, ये करवा चौथ के पर्पज़ से तो नहीं ली मैंने, क्योंकि हम जाते हैं कभी थोड़ा बहुत चूड़ियों में और भी पसंद आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही लें। तो ये काफ़ी ठीक लगी मुझे। 550 रुपये में मुझे ये पूरा सेट मिला है। ये लाख की चूड़ियों का, जो राजस्थानी जो लाख बोलते हैं ना, लाखे की चूड़ियाँ जो भी बोलते हैं। और मेरे बजट में बिछिया भी थी, तो मैंने बिछिया वहाँ के सोनार से नहीं, मैंने ऑनलाइन ली है। और ऑनलाइन ये कारला, शायद कारला या कुछ ऐसा ही ब्रांड है, मिंत्रा से, ये मुझे 900 रुपये के बिछिया पड़े हैं। तो मेरे टोटल 8.5 का ही कुछ खर्च हुए हैं और मुझे 1500 समथिंग कुछ पैसे बच गए 10,000 में। तो मेरा यही बजट था और मैंने इसके अंडर ही शॉपिंग कर ली है। और आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने एक्स्ट्रा ली हैं, जैसे मैं एक ही नेल पेंट ले सकती थी, या मैं जो चूड़ियाँ ली हैं मैंने लाख की, ये भी एक्स्ट्रा है, मैं ये भी नहीं लेती तो चलता, तो और पैसे बच जाते। और ये प्लेट भी नहीं लेती तो भी चलता। तो इस हिसाब से मैंने ऐसी शॉपिंग करी है। तो मेरी तो आपने शॉपिंग देख ली, लेकिन आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि मेरी भाभी का भी एक बजट है। मेरी भाभी ने भी अपनी बेटी को भेजा हुआ था कि कुछ शॉपिंग करने के लिए करवा चौथ की, किसी वजह से वो नहीं बाहर जा पा रही हैं, तो इसलिए उनका भी बजट मैं देख लेती हूँ। मेरे लिए सीरियसली बहुत बड़ा रास्ता, बट बहुत अच्छे से हो गया। अगर हम चाहें ना तो रीज़नेबल चीज़ें ले करके भी चीज़ें कर सकते। तो मुझे तो उनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और रीज़नेबल भी थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो देखते हैं, उनका बजट एक्चुअली 2500 के आसपास था, तो मुझे उसके अंडर ही सारी चीज़ें लेनी थी। जो भी उन्हें ज़रूरत थी सिर्फ वो ही चीज़ें मैंने ली हैं। तो चलो देखते हैं कि मैंने उनके लिए क्या क्या लिया है। तो अब बारी आती है भाभी के सामान की। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ था मेरे लिए, क्योंकि होता है ना कि किसी और के लिए लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, पता नहीं पसंद आएगा या नहीं, और बजट में ही लेना। तो ये वाली साड़ी मैंने सिर्फ 1500 रुपये में ली है और बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा कपड़ा है इसका। और ये चूड़ियाँ मैंने जहाँ से मैंने अपनी चूड़ियाँ बनाई थी वहीं से ही बनवाई है। तो ये 550 रुपये की चूड़ियाँ पड़ी हैं। तो ये सेट भी बहुत प्यारा है, चूड़ियाँ सारी कांच की चूड़ियाँ, बहुत ही सुंदर। और ये है बिंदी का पत्ता। ये जो साड़ी है ना, आप ना वैसे भी पहन सकते हो, कभी जैसे करवा चौथ नहीं, ऐसे भी पहन सकते हो, कोई पार्टी वगैरह है या सिंपल पहनना है ऐसे भी पहन सकते हो। तो मुझे दोनों ही बहुत सुंदर लगे अपनी अपनी जगह। आप लोग मुझसे शेयर ज़रूर करना कैसा लगा। तू अपने लिए क्या लाई है, वो ड्रेस तो दिखा दे। वो कहाँ रख दिया, वो पहले पैक करा। तो ये छवि लाई है, कब पहनेगी? दिवाली में। ये छवि पहनने वाली है दिवाली पर। तो मैंने सोचा इसका भी आउटफिट दिखा देती हूँ। ये अपने लिए लाई है, बहुत सुंदर है। और ये वाला सूट छवि को कितने का, छवि ने अपनी पॉकेट मनी से लिया है ये सूट, और ये वाला सूट उसको 2000 रुपये का पड़ा है ना छवि? हाँ। तो सारी पॉकेट मनी खत्म हो गई होगी तुम्हारी? हाँ। फिर क्या करोगे? फिर जमा फिर से शॉपिंग कर लेंगे। इसका दुपट्टा भी दिखा दे, दुपट्टा भी बहुत सुंदर है इसका। तो ये छवि अपने लिए दिवाली के लिए लाई है। और ना ये हमें पता है एक नज़र में देख के पसंद आ गया था, क्योंकि इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इसके साथ ना ये श्रग भी आती है, जैसे अभी दिवाली के टाइम पे ठंड सी पड़ेगी ना, तो हल्का सा ये डाल सकते हैं, क्योंकि ये कट स्लिप है। और इसका दुपट्टा भी बहुत फैंसी है। डाल के दिखा गले पे, जब पूरा पहनेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत प्यारा है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा हो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब सारी शॉपिंग करिए, खुश रहिए और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो।